कोरोना महामारी के चलते भारतीय सेना के जवान पूरी निष्ठा के साथ कर रहे भारत माता की रक्षा। फिर भी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सांजरवास गांव के सूबेदार कैलाश सिंह, आकाश व पुष्पेंद्र तक बहनों ने डाक विभाग के माध्यम से राखियां पहुंचाकर उनकी सुरक्षा की कामना की है। वहीं आज प्रत्येक बहन भारत माता के वीर सपूतों की रक्षा के अवसर पर सलामती की कामना करती है। भारतीय थल सेना में कार्यरत सूबेदार कैलाश सिंह लगभग 26 वर्षों से भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कैलाश का परिवार के गांव सांजरवास में रहता है। कैलाश फिलहाल दिल्ली रेजिमेंट में कार्यरत हैं और उनकी ड्यूटी आरआर में लगी हुई है। वे कई बार विदेशी दौरे भी कर चुके हैं और अनेक विदेशी सेनाओं के साथ भी अभ्यास कर चुके हैं, जबकि कैलाश लगातार फौज में भारत देश की सेवा कर रहे हैं। 3 अगस्त को रक्षाबंधन पर उनके परिजनों ने बताया कि वह मिलजुल कर रक्षाबंधन मनाते थे, लेकिन अब की बार कोरोना के चलते उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उन्हें राखी डाक विभाग द्वारा पहुंचाई गई हैं। उन्होंने भारत सरकार व डाक विभाग का शुक्रिया किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें घर की बहुत याद आती है, लेकिन देश सेवा अत्यंत जरूरी है, जिसे लेकर उन्हें इस पर गर्व भी। जी, हमारे परिवार में से फौज में लग रहा है, पहले मेरे ससुर फौज में थे, उनने भी भारत की सेवा करी, सेना में थे वे भी। और अब मेरे परिवार में से एक सदस्य में से और कैलाश, वो भी सेवा करे, 26 साल हो गए उनने। और विदेश भी गए हैं 1-2 बार। आरआर में ड्यूटी है, अब फिलहाल आरआर में ड्यूटी है। हाँ, पहले तो हम सारा परिवार इकट्ठे मिलजुल कर तो उसको नहीं मिल रही। कई बार त्योहार रुक जावे है, राखी उस तरह डाक द्वारा भेजी जाती है। क्या करा, टाइम पे नहीं आने के कारण वो अपनी सेवा करे, देश की सेवा करनी भी जरूरी है। मेरे पिताजी कैलाश 26 साल से भारतीय सेना में तैनात हैं। सेना के कार्य से उन्हें विदेशों में भी जाने का मौका मिला, जो कि हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है। वह लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। फिलहाल तो वह अभी आरआर में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आरआर एक ऐसी जगह है जहां उन्हें 24 घंटे जागरूक और तैनात रहना पड़ता है। और जब पापा छुट्टी त्योहारों पर मनाने आते हैं तो पूरा परिवार मिलकर वह त्योहार मनाता है। मिलकर ही मनाते हैं, परंतु उनकी सेना में ड्यूटी होने की वजह से वह देश की सेवा कर रही हैं। इसलिए हम डाक विभाग द्वारा उन्हें राखी भेज रहे हैं और उनका ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है। मैं डाक विभाग और भारत सरकार का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे जवानों के परिवारों के लिए ध्यान रखती है। के सैनिक पुष्पेंद्र भारतीय नेवी में लगभग 4 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब इनकी पोस्टिंग मुंबई में है और फिलहाल वहीं कार्यरत हैं। उनकी बहन राखी बांधने के लिए उनके घर पर आई हुई है, लेकिन भाई घर पर नहीं है। ऐसे में उन्होंने ऑनलाइन फोटो पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। उन्होंने कहा कि इस तरह से भाई के घर पर जाकर भाई का न मिलना उन्हें मायूसी होती है, लेकिन देश सेवा भी जरूरी है। उन्हें अपने भाई के इस कार्य पर गर्व है। वहीं पुष्पेंद्र ने भी ऑनलाइन बताया कि उन्हें भी घर के सदस्यों की बहुत याद आती है, लेकिन देश सेवा जरूरी है, जिसे लेकर वो बचपन से ही उनके मन में एक जज्बा रहा है। राखियां भेजने के लिए उन्होंने भारत सरकार और डाक विभाग का धन्यवाद भी किया है। हमारा भाई 4 साल से नौसेना में है और हम पहले राखी अच्छे से मनाते थे, सब भाई बहन इकट्ठा होके, लेकिन अब की बार कोरोना के चलते ना तो उसको छुट्टी मिल पाई और हमारी राखी हमने डाक द्वारा भेजी है और हमने अपनी राखी को उसके फोटो से ही बहुत याद आ रही है, क्योंकि अब की बार उसको रक्षाबंधन पे छुट्टी नहीं मिली और हमें अपने भाई पर गर्व है, जो वो भारतीय नौसेना में है और अपने देश की रक्षा कर रहा है। 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। लड़का नेवी में है, अभी उसकी फ़िलहाल बॉम्बे ड्यूटी है, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही है रक्षाबंधन के चलते। उसकी बहन एक छोटे से बच्चे को लेकर अपने घर आई हुई है और उसको पहले तो वो कर रहा था कि भाई छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन उसकी सेवा के चलते अभी उसको छुट्टी नहीं मिल रही है। लेकिन इस त्यौहार से ज़्यादा उसको अपने देश की रक्षा के लिए मैंने भेजा हुआ है और मुझे खुशी है कि भाई वो अपनी देश की रक्षा कर रहा है। मेरा भाई इंडियन नेवी में है, उसको सर्विस लगे 4 साल हो गए है और हर रक्षाबंधन पर उसको छुट्टी मिल पाना इतना मुश्किल होता है। पहले हम रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते थे सारे बहन भाई, बट अब की बार तो भाई
भाई को छुट्टी मिल पाना ही बहुत मुश्किल है। और मेरे हस्बैंड भी इंडियन आर्मी में है, उनको भी छुट्टी नहीं मिल पाती। वो अपना कर्तव्य और अपनी भारत माता की रक्षा बहुत ही गर्व के साथ कर रहे हैं। के आकाश परमार भारतीय नेवी में लगभग 5 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका संयुक्त परिवार रहता है। अब की बार रक्षाबंधन पर छुट्टी न मिलने पर परिवार वालों को बड़ा अफसोस है। आकाश फिलहाल गोवा में नेवी शिप पर कार्यरत है और नेवी के माध्यम से देश विदेशों में उनकी ड्यूटी भी लगाई जा चुकी है, लेकिन उन्हें अपने बच्चे आकाश पर गर्व है। आकाश के अंकल कौरपाल ने बताया कि वो हर बार त्योहार पर यहाँ आते हैं और कई बार फोन के माध्यम से त्योहार मनाते हैं। इस बार डाक विभाग ने उन तक राखियां पहुंचाई हैं, जिसके कारण वो डाक विभाग के शुक्रगुजार हैं। मेरा भतीजा जो है आकाश परमार, वो नेवी में है, इंडियन नेवी में। और प्रेजेंटली ही इज़ पोस्टेड इन गोवा। अभी वर्तमान में गोवा में है वो। तो जैसे कोरोना महामारी के चलते जैसे आने वाली रक्षाबंधन है, तो छुट्टियां तो वैसे ही कम हैं, नहीं मिल रही। तो हमारा संयुक्त परिवार है, बड़े भाई साहब हैं, तो इकट्ठे मिल के रहते हैं हम। जब कभी आता है सेलिब्रेट करते हैं, सारी रात बैठे बात करते रहते हैं, मज़ा आता है काफ़ी हमें। और इसके साथ जैसे ना वो BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी KM कॉलेज से, तो हमने भी उसको जैसे व्हेन ही गॉट सिलेक्शन इन नेवी, तो हमने उसको नेवी में प्रेफर किया। अदरवाइज हम भी चाहते उसको एक्साइज इंस्पेक्टर लग जाए, कुछ और लग जाए, है ना। लेकिन हमारा भी एक ये था कि मनसूबा कि देश की सेवा करें कहीं ना कहीं जाके। तो अब वर्तमान में वहाँ काम कर रहे हैं। हमारे कि रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे देश का मुख्य त्यौहार है। इस समय हम सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। मैं भी बहुत खुश होती हूँ जब मेरे भैया आते हैं छुट्टी। मेरे भैया इंडियन नेवी में हैं, अभी वह गोवा के अंदर हैं। कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए वो छुट्टी नहीं आ पाए हैं, इसलिए मैंने उनके फ़ोटो पे ही राखी चढ़ाई है। अदरवाइज बहुत दुख भी हुआ है मुझे। मेरे भाई पर गर्व भी है कि वो अब देश की सेवा कर रहे हैं। नेवी में भर्ती होने से पहले तो त्यौहार साथ ही मनाते थे, अब तो बहुत ही कम त्योहारों का चांस बैठता है। बाई द वे किसी त्यौहार पे आ जाए तो हमारे को बड़ी खुशी होती है। बाकी हमारे को सबसे ज़्यादा ये खुशी है कि हमारा बच्चा देश की सेवा कर रहा है। और आम आदमी को ऐसे मौके है ना, भगवान देता नहीं है। हमारा बड़ा सौभाग्य था कि हमारा बेटा नेवी में, इंडियन नेवी में भर्ती हुआ और देश की सेवा कर रहा है। हमारे उस पर बहुत ही गर्व है। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। भिवानी में कोरोना काल के बावजूद भी फीकी नहीं दिखी रक्षाबंधन त्योहार की रौनक। बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर बांधी राखियां। जिले में सोमवार को 5 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक और 3 नए कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। कृषि मंत्री JP दलाल ने अपने आवास पर सुनी समस्याएं, मीडिया से हुए रूबरू। मारा हरियाणा, हरा भरा हरियाणा। भिवानी में लगेंगे 22,500 पौधे। रक्षाबंधन पर्व पर चलाई रोडवेज डिपो ने सभी 173 बसेस। बहनों को नहीं आने दी गई किसी प्रकार की दिक्कतें। रोहतक भिवानी मार्ग पर 2 मोटरसाइकिल्स आपस में भिड़े। DRO प्रमोद चहल ने अपनी गाड़ी से सामान्य अस्पताल पहुंचाया। देश सेवा कर रहे जवानों तक बहनों का प्यार पहुंचाया डाक विभाग ने। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी।